यूके SSC पेपर केस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सबसे बड़ा ऐलान किया और पेपर मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। सीएम धामी के ऐलान के बाद में देहरादून के परेड ग्राउंड में आंदोलन कर रहे छात्रों ने भी अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर के बाद में परेड ग्राउंड आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। सीएम धामी ने पहले प्रदर्शनकारियों की मांगों को सुना और फिर सीएम ने सभी के सामने ऐलान किया कि छात्रों के मन में कोई शंका या फिर संशय ना रहे, इसलिए वो पेपर मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने आंदोलन के दौरान छात्रों पर लगाए गए सभी मामले वापस लेने का भी ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार छात्रों के साथ है और पहले दिन से वो छात्रों के हित के लिए खड़े रहे हैं, आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे। सीएम धामी छात्रों के गुस्से और जोश के बाद भी उनके बीच में पहुंचे और अपने कूल अंदाज में छात्रों को भी कूल कर दिया। सीएम धामी ने छात्रों के बीच अपने संबोधन में कहा कि इतनी गर्मी के बीच में त्योहारों के मौसम में भी छात्र आंदोलन में डटे रहे, ये बेहद मुश्किल है और मुझे इस बात का अंदाजा है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार छात्रों के सपनों को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगी। मुख्यमंत्री धामी ने एक अभिभावक की तरह छात्रों को सुरक्षित भविष्य की गारंटी दी। जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं सीबीआई से होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्था मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि जितने भी परीक्षा देने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सभी के मुकदमे जो भी परीक्षा में भाग लेंगे वो हम स्वतः ही कोई हो तो एक लिस्ट बना के आप हमको दे देंगे, हम उनके सारे मुकदमे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच का ऐलान किया तो प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री के घटनास्थल पर आने से काफी खुश दिखे और कहा कि उनकी सारी मांगे मान ली गई हैं और ये पहली बार जब कोई मुख्यमंत्री ऐसे धरना स्थल पर जाकर प्रदर्शनकारियों से मिले हैं। ये पहले दफा उत्तराखंड में हुआ है कि धरना स्थल पर पहुंचकर किसी मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है और ये युवाओं की बड़ी जीत है, ये प्रदेश के युवाओं की बड़ी जीत है, उनकी एकजुटता की जीत है, उनकी ताकत की जीत है। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से युवाओं की इस मांग को गंभीरता से लिया गया है, आने वाले कुछ दिनों में ये परीक्षा निरस्त हो और युवाओं को कहीं न कहीं संतुष्टि मिले इस चीज से। अब सीबीआई जांच के रास्ते में कोई एसआईटी या कुछ भी रोड़ा नहीं बनना चाहिए, एक स्मूथ तरीके से ट्रांसफर हो, पूरा केस सीबीआई की जांच हो। यूके SSC मामले की सीबीआई जांच का ऐलान किया गया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सीएम धामी ने कहा कि छात्रों के भरोसे के लिए हर जांच कराएंगे और यही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि उनके जीते जी छात्रों का कहीं भी अहित नहीं होगा। सर, आज बहुत सारे विधायक भी आपसे मिले और सीबीआई जांच की बात सामने आई है, क्या कुछ है सर पूरा मामला? देखिए, हमारे आदरणीय विधायक लोग पूरे समय जनता के बीच में रहते हैं, छात्रों के बीच में रहते हैं और सभी लोग एक बात चाहते हैं कि छात्रों की जो भर्ती प्रक्रिया है, जिस प्रकार से अभी तक निष्पक्ष और पारदर्शिता से हुई है, आगे भी वो उसी प्रकार से होती रहे। छात्रों का, उनके अभिभावकों का, हमारे बच्चों का जो विश्वास हमारी सरकार पर है, हम लोगों पर है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और उसके लिए जहां हमने एसआईटी का गठन भी किया, रिटायर्ड जस्टिस यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में वो कमेटी जांच भी करना उसने प्रारंभ कर दिया है। छात्र जिस प्रकार की मांग कर रहे हैं या जिस प्रकार की शंका व्यक्त कर रहे हैं,
उनको कोई शंका न रहे। और आदरणीय विधायक गणों ने भी मुझे आज कहा है, चाहे आदरणीय खजानदास जी हों, आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी हों, अभी नरेश बंसल जी भी आए थे, और माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और हमारे अन्य विधायकगण, अन्य हमारे जनप्रतिनिधिगण कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमने कहा छात्र जो भी चाहते हैं, निश्चित रूप से हम छात्रों के हित में वो सभी प्रकार की जांचें करवाएंगे, जिससे कि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। और अभी तक हमने जो भर्ती प्रक्रिया की है, पहले के समय में जो भर्ती प्रक्रियाएं होती थी उनमें अनेक प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती रही हैं। 2003 से अगर हम बात करें, पटवारी भर्ती से ये सब चीज़ें शुरू हुई। उसके बाद भी जो भर्तियां अन्य अन्य कालखंडों में हुई हैं, उन पर कभी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। ये पहला कालखंड है 2021 के बाद जिसमें सख्त कार्रवाई हुई। सख्त नकल कानून भी आपके कार्यकाल? सख्त नकल कानून भी आया, सख्त कार्रवाई भी हुई, और 100 से अधिक नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे गए। आपको ध्यान होगा, एक समय वो भी था कि लांबा जिलाधिकारी होते थे, UKSSC के चेयरमैन। जब जांच पाई हुई तो उस समय पेपर जो है ऐसे स्थानों पर पाए गए, ऐसे स्थानों पर उनको हल करवाने का काम किया गया, वो जांचों में आया है, और उन सभी पर कार्रवाई हमने ही की है। मेरे जीवन भर का संकल्प है, मेरे जीते जी, चूंकि नौजवानों के बीच में, छात्रों के बीच में मैं काम करता रहा हूं, इसलिए मेरे जीते जी कभी भी छात्रों के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। किसी भी कीमत पर उनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये मेरा संकल्प है, और इसी संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे। और जो एक छोटा सा संदेह हमारे बच्चों के मन में आया है, हम उस संदेह को नहीं रखना चाहते। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनका पहले दिन से मानना था कि UKSSC पेपर मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे छात्रों, नौजवानों और उनके अभिभावकों का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के बच्चों के DNA में ही देशभक्ति है, वो गलत राह पर नहीं जा सकते। सीबीआई जांच को ऐलान करने के लिए सीएम धामी का बहुत आभार। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने जो बच्चों की एक बहुत जायज़ डिमांड थी सीबीआई जांच की, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। बच्चों को भी मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उसके बाद जो प्रतिक्रिया छात्रों में, उनके अभिभावकों में देखने को मिल रही थी, और जिस तरह से बयानबाजी की गई कुछ जिम्मेदार लोगों के द्वारा, तो मुझे लगा कि इस पर सीबीआई जांच हो ही चाहिए। UKSSC पेपर मामले में सीबीआई जांच कराने की मुख्यमंत्री की घोषणा का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के मन में कोई शंका ना रहे, इसके लिए ये जरूरी था। भट्ट ने सुबह ही सीएम से मुलाकात कर मामले में सीबीआई जांच का आग्रह किया था। वो संदेह न बना रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आज सीबीआई जांच की जो संस्तुति उनके द्वारा की गई है, हमने भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि इन युवाओं के मन में किसी प्रकार संशय न रहे, और उत्तराखंड के अंदर ये प्रश्न कहीं खड़ा न हो कि उत्तराखंड की परीक्षाएं में नकल के विषय निकल कर आते हैं, उस विषय को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए सीबीआई जांच आवश्यक। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने सीबीआई जांच के फैसले को सही फैसला बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला पहले ही लिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये जांच सिटिंग जज की अध्यक्षता में होनी चाहिए, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अपने बयान के लिए छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। सरकार को आंदोलनकारियों की धरना स्थल पर बैठे हुए छात्रों की मांग को, बेरोजगारों की मांग को पहले ही मान लेना चाहिए था। सीबीआई जांच की मांग पहले मान लेनी चाहिए थी। अब मानी, अच्छी बात है। अभी भी ये जांच, जो ये सीबीआई की जांच हो रही है, ये किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में ये जांच हो तो ये बहुत अच्छा
विश्वसनीय जांच हो सकती है। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने जो अनर्गल आंदोलनकारियों के लिए कहा, जो धरना स्थल पर बैठे थे अभ्यर्थी, उनके लिए जो कहा कि ये पढ़े लिखे नहीं है, उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूके SSSC पेपर मामले की सीबीआई जांच का ऐलान किया। इससे पहले बीजेपी के विधायकों ने नेताओं ने सीएम धामी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री से पेपर मामले को लेकर चर्चा की। बीजेपी विधायकों का कहना है कि सीबीआई जांच के साथ साथ उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने जानबूझकर माहौल बिगाड़ने का काम किया और साजिश रचने का काम किया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि छात्र जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, छात्र तो नहीं कहेंगे, परंतु जो लोग धरने पे बैठे हैं उनसे जिस तरह से बातचीत हो रही है और बातचीत को आगे बढ़ाने का जो लोग काम कर रहे हैं, मैं ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यदि वो सीबीआई की जांच कराने चाहते हैं तो सीबीआई की जांच करानी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सवाल इस बात का भी होना चाहिए और ये बात मुख्यमंत्री से कहने के लिए हम आए हैं। जो ये 4-5 लोग इस षड्यंत्र में हैं, उनकी भी जांच हो कि उनके पास कैसे ये पेपर पहुंचा और क्यों नहीं उन्होंने पुलिस और प्रशासन को अपने इस घटना का रिपोर्ट नहीं की और अपने आप लेके इतना बड़ा षड्यंत्र सरकार और को बदनाम करने के लिए जो किया है उस पर भी कार्रवाई हो। यूके SSSC पेपर केस के खिलाफ हल्द्वानी में भी पिछले एक हफ्ते से युवाओं का धरना जारी था और इसी धरने के बीच में एक नौजवान भूख हड़ताल में भी बैठा हुआ था। लगातार 8 दिनों से जारी इस भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए सोमवार को पुलिस ने ताकत का सहारा लिया। सोमवार को बुद्ध पार्क में उस जगह पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई जहां पर ये भूख हड़ताल जारी थी। इसके बाद में पुलिस भूख हड़ताल में बैठे हुए एक नौजवान को अपने साथ ले गई, लेकिन इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। पिथौरागढ़ से देहरादून और पंतनगर के हवाई सेवा पर बड़ी खबर है कि अब फ्लाईबिग इस रूट पर उड़ान नहीं भरेगी और किसी अन्य एयरलाइंस को इसका जिम्मा दिया जाएगा। हालांकि नई एयरलाइंस आने में वक्त लग सकता है, लिहाजा हाल फिलहाल हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद नहीं लग रही। फ्लाईबिग 19 सीटर प्लेन से हवाई सेवा दे रही थी, लेकिन करार खत्म होने के चलते फ्लाईबिग ने पिथौरागढ़ से देहरादून और पंतनगर की फ्लाइट को बंद कर दिया था। अब त्योहारी सीजन में यात्रा बंद होने से लोग खासे निराश हैं, जबकि विपक्ष इस पर हमलावर है। आज सरकार ने हवाई सेवा बंद कर दी है। त्योहारी सीजन चल रहा है। हम सोच रहे थे कि आदि कैलाश, मिलम, पर्यटन की गतिविधियां और बढ़ेंगी, लेकिन हवाई सेवा बंद होने से आज फिर सारी स्थितियां चरमरा गई हैं। देहरादून से खबर है जहां के विकास नगर देहरादून हाईवे पर प्रेम नगर में टूंस नदी पर बना वैकल्पिक पुल धंस गया है, जिसके चलते ट्रैफिक बंद हो गया है। रूट को डाइवर्ट कर ट्रैफिक को भेजा गया है और 16 सितंबर की बारिश में पुल ध्वस्त हो गया था। पीडब्ल्यूडी ने वैकल्पिक पुल को ह्यूम पाइप डालकर बनाया था। आपको बता दें, ये 2 तस्वीरें आप देखिए, एक जब आज पुल धंसा और दूसरी वो तस्वीर है जब यहाँ पर पुल था और गाड़ियों की आवाजाही भी हो रही थी। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के डबरानी के पास में 5 अगस्त को आई आपदा के कारण 35 गाय नदी में फंस गई। स्थानीय ग्रामीण ने जान जोखिम में डालकर 20 गाय को सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला और युवकों ने तार से नदी पार की और इन सभी मवेशी को बाहर निकाल लिया। 55 दिनों से फंसे होने के कारण 15 गाय की मौत हो गई है और ये सभी गायें आसपास के गांव की बताई जा रही हैं।